नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटी, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक प्रभाव या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो कल हमने एक वीडियो में देखा था, इससे पहले की वीडियो में, कि भारतीय संविधान का जो पृष्ठभूमि का शुरुआत थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखने को मिली। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो असफल रहा। असफल होने के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से एक नया अधिनियम लाना था उसमें सुधार करने के लिए, क्योंकि 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो तो फेल हो गया, असफल रहा। उसमें इतने ज़्यादा अच्छे प्रयास नहीं हुए। तो ब्रिटिश सरकार थी, उसने 1781 का एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम को हम कहते हैं 1788 का संशोधन अधिनियम। इसी अधिनियम को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। एसीटी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसके नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए कि जो 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो असफल रहा, तो इसमें क्या सुधार किए गए उसको, उसके दोषों को दूर करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि क्या हुआ। अभी बताया कि जैसे 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए 5 जुलाई 1781 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ये कब पारित किया गया? 5 जुलाई 1781 को। इसे 1781 के समाधान या समझौते का अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकांश इसी का ही क्वेश्चन बनता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उत्पन्न सबसे बड़ी समस्या सर्वोच्च न्यायालय के गवर्नर जनरल की परिषद के बीच का विवाद था। अब इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? एक तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया था, बस में प्रावधान किया था कि 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करेंगे और एक गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिलिंग बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच संबंधों को सीमांकित किया। गवर्नर जनरल की परिषद के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को कम कर दिया गया। अब इसमें जो प्रावधान किया गया, तो जो जीजी था और एक सर्वोच्च न्यायालय था, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को तो कम कर दिया गया और इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। जीजी की शक्ति थोड़ी सी बढ़ा दी, सर्वोच्च न्यायालय की कम कर दी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए उनको हम देखते हैं। देखिए, इसके जो प्रावधान थे इस अधिनियम के, तो उसमें पहला प्रावधान था हमारा कि जो अधिकारी कार्य थे, अधिनियम के जो अधिकारी कार्य पहले थे, उनमें गवर्नर जनरल और इसकी परिषद और कंपनी के कर्मचारी द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता के में किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो इन पर नहीं रहेगा, इनके जो क्षमता में किए गए कार्य हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं करेगी। दूसरा जो मामला था राजस्व मामले, राजस्व मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का मामले भी का ये राजस्व संबंधी मामले भी कौन देखेगा? जीजी देखेंगे। रेवेन्यू मैटर भी जीजी, गवर्नर जनरल काउंसिल। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार थे उनमें भी कटौती कर दी गई, उनमें भी कटौती कर दी गई। प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं उनकी अपील किस में कर सकते हैं? जीजी में कर सकते हैं, गवर्नर जनरल में। सर्वोच्च न्यायालय की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कम कर दी। एक विनिमय कर दिया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए विनिमय बनाने का अधिकार दिया गया। परिभाषित भौगोलिक क्षेत्राधिकार, भाई न्यायालय का भौगोलिक जो क्षेत्राधिकार था कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू होता था।
हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार वाद या मामले तय किया जाना था। अब जो कलकत्ता में ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो इसका जो क्षेत्राधिकार था वो मात्र कलकत्ता ही रख दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का। और इसमें थोड़ा सा प्रावधान ये कर दिया गया कि जो हिंदू थे उनके लिए अलग से कानून, हिंदू कानून, और मुसलमान थे उसके लिए मुसलमानों का अलग से कानून, अपने अपने धर्म के अनुसार कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसके अनुसार ही इनको जो वाद थे, इनके वो मामले थे, वो फैसले किए जाने तय कर दिया गया। जैसे अभी भी चलता है हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमानों का शरीयत कानून, तो इनके जो अलग अलग कानून थे वो यहीं से ही लागू कर दिए गए। इसका जो टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सिविल कोड। सिविल जो कोड होता है समान नागरिक संहिता, उसमें इसको सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं अपन। तो अपन को अभी ये बात याद रखनी कि 1781 में हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग से पृथक से कानून कर दिया गया। यहाँ पर ये फूट डालो राज करो की नीति प्रदर्शित हो रही है। डिवाइड एंड रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट, जो आगे क्या प्रावधान किया गया, वो प्रावधान में महत्व था एक, इसका जो सबसे बड़ा महत्व ये था कि ये जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, न्यायपालिका संबंधित, वो क्षेत्रों को परिभाषित करके कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग करने की दिशा में भारत का पहला प्रयास था। तो कर दिया ने, जैसे न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय था उसके कार्य अलग, भैया एससी के कार्य अलग कर दिए गए, और जो जीजीसी थी गवर्नमेंट, उसके कार्य अलग कर दिए गए। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया कि भाई इसका कार्य एससी का अलग होगा और इसका अलग होगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग करने की दिशा में भारत में पहला प्रयास क्या था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये था। इसके बाद में कुछ इसमें भी सुधार किया गया। तो सुधार करने के बाद में एक फिर से नया नियम लाया गया, उसे कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये 3 साल बाद ही लाया गया, क्योंकि ये भी इतना सफल नहीं रहा। तो इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।